आप जान सकते हैं जो बाबा का नाम लेने जा रहा हूँ, श्री श्री 1008 अर्गानंद स्वामी बाबा जी, जो छत्तीसगढ़ में है। सभी लोग जानते हैं, इंडिया से बाहर के भी, और बाबा हैं, इनके साथ हम जा भी चुके हैं एक बार, तो इनसे हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है बाबा, आपके साथ हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज मिलने का, क्योंकि आपके साथ हम जुड़े हुए 2011 से। किसी कारणवश हम नहीं मिल पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज ऐसा मन में भाव जगा, भगवान के द्वारा बोलिए या अपने आत्मा परमात्मा के द्वारा बोलिए, हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे। आज एकादशी है और एकादशी में ही आपको गुरु महाराज की कृपा हुई भगवान की कि आप आश्रम पहुंचे। आप तो पुराने भक्त हैं, तो सबसे पहले क्या नाम है, आपके जो भी दर्शक हैं वो आप बहुत अच्छी खबर चलाते हैं पूरे बिहार में, जो सच होता है। और अभी सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफार्म है लोगों को जगाने का, तो इसके लिए धन्यवाद, आपको आशीर्वाद जो आप आश्रम आए। और कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। क्वेश्चन सबसे पहला सवाल है कि कैसे मन में जगा बाबा कि आप ये जो आपका जो मैं धारण देख रहा हूँ, ये धारण करना बहुत कठिन है। लोग बचपन में जन्म ले लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, लेकिन मतलब हर लोग भक्ति क्या करना है सब कुछ पहले से फिक्स है, बस हमें आपको पता नहीं। लाइफ इज स्टोरी वर्ड द स्टेज, मैन इज डायरेक्टर गॉड डायरेक्टर जी। भगवान जो हैं सब कुछ पहले से फिक्स किए हुए। चाय अपना पीजिए, ठंडा हो ठीक जाए। है। तो एकादशी में चाय चलता है, बाकी दिन भर भोजन में, तो सब फिक्स है पहले से। तो हमारे जीवन में भगवान ने यही लिखा रहा होगा, तो गुरु महाराज मिले, गुरु महाराज ने साधना पद्धति बताया और उसी पर लग गए। फिर वहाँ सेवा हम लोगों ने किया जहाँ जहाँ गुरु महाराज का आदेश हुआ। फिर गंगा परिक्रमा में हम यहाँ पर भी पहुँच गए। लेकिन एक और बात आया है आपके बारे में कि बहुत बचपन 7-8 साल के उम्र से ही आप लग गए, इस पे क्या कहेंगे। हाँ, बचपन से ही, उम्र थोड़ा और ज्यादा रहा होगा, लेकिन बचपन से ही गुरु महाराज मिल गए। जब से क्या नाम है हम होश संभाला, जानकारी हुई, तभी से भगवान की ऐसी कृपा हुई कि स्वामी जी का दर्शन हो गया। अच्छा ये बताइए, देखिए, जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा ना, रहीमन अगम बात है तहन सुनन को ना। जो भगवान की व्याख्या करता हो, आप समझ लीजिए कि उसने भगवान को नहीं देखा। भगवान और वर्चनीय है, उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, वो अनुभव गम है। जैसे भी आपको चोट लग जाए तो आप केवल बताओगे कि हमें दर्द हो रहा है, कितना बताओ हो रहा है ये नहीं बता सकते। तो उसी तरह जो देखा सो कहा सो देखा नहीं। तो भगवान के बारे में इतना ही महापुरुषों ने बताया कि वह प्रभु ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन पृष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि अंतरूढ़ा माया। लेकिन जो जाना उसने कहा ही नहीं, वो मौन हो गया। बस इतना बताया कि मैं इस तरह से जाना, तुम भी ऐसा करो, तुम भी जान जाओगे। तो गीता रामचरित मानस अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान के जानने की विधि पा जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी को हम लोग क्या नाम है इतना ही समझ पा रहे हैं जो आम सनातनी हैं कि ये महीने में 2 बार आती है, वर्ष में 24 बार। तो कुछ एकादशी निर्जला होती है, कुछ फलाहारी होती है। तो आज देव उठनी एकादशी, तो लोग इतना ही समझते हैं कि बस व्रत रहे, शाम में फलाहार किए, सुबह में खिचड़ी खा लिए, बस हो गई एकादशी। ये एकादशी नहीं। आज जो श्री परमहंस आश्रम में पूरे भारतवर्ष में एकादशी पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश पर मनाई जा रही है, ये हर वर्ष हमारे दादा गुरु महाराज लगभग 200 वर्ष पहले से परंपरा है। तो चित्रकूट सती अनुसुईया से प्रारंभ हुई परमहंस आश्रम में मनाने की। इसे बड़की एकादशी भी बोलते हैं, देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, देवोत्थान एकादशी भी बोलते हैं। तो सिर्फ इसका मतलब नहीं है कि आप भूखे रह गए और आपका व्रत हो, ये व्रत है। तो व्रत क्या है, तो कहीं नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ व्रत दान भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाय हरि जान।
नेम धर्म आचार तप व्रत ये सब अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपका रोग जाने वाला नहीं है। रोग कैसे जाएगा तो कहे राम कृपा नासहि सब रोगा जो यही भांति बने संजोगा। जब आप नाम का जप करेंगे तो राम जी की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, और तब धीरे धीरे जो हमारे अंदर आपके अंदर रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या मद मत्सर हृदय, ये नष्ट होंगे। और उसके बाद क्या नाम है, तब हम एकादशी में प्राप्त होंगे, तब हमारे मन की दशा एक होगी। अभी आपके मन की दशा, दुनिया के मन की दशा अनंत है। जैसे अभी इंटरव्यू आप ले रहे हैं, लेकिन मन सिर्फ आपका यही नहीं है, और जगह इंटरव्यू लेना होगा, वहां होगा। यानी ये मन भटक रहा है, विचलित है। इसका लक्ष्य जब एक हो जाए, जैसे लोग भक्ति करता है लेकिन ये कंफ्यूज रहता है कि भगवान बलशाली हैं, ये बाबा बलशाली हैं, बागेश्वर के यहाँ चल जाए, उधा के यहाँ चल जाए, के श्रद्धा बाबा भी चल जाए, कि क्या नाम है कहाँ चला जाए, मौलवी जी के पास चले। मतलब मन की दशा जो अनंत है। और जब ये कंफर्म हो जाए कि नहीं, हमें यथार्थ गीता पढ़ना है, गुरु महाराज जो कह रहे हैं वही सही है, राम भगवान ने जो कहा वही सही है, मन की दिशा दशा जब एक हो जाए तो समझिए आप एकादशी पे चले। अभी आपके मन की दशा अनंत जगह भटक रही। तो 5 इंद्रिय ज्ञान की है, 5 इंद्रिय कर्म की, तो 5 5 10 हुआ, और 1 मन, ये सबके अंदर है, सबके अंदर ये हो गया 11। और यही 11 से अगर हम एक परमात्मा की भक्ति करने लगे तो समझिए कि आप एकादशी पहुंचे। इसलिए एकादशी एक मन बसकर सेवं जाए, सोई व्रत कर फल पावे आवागमन न साय। ये जो एकादशी है, देवोत्थान जो आज है, जो आप भी व्रत में आश्रम में फलाहार होगा, आप करके जाएंगे। तो ये एकादशी का इतिहास है कि अम्बरीश राजा थे और दुर्वासा मुनि, नाम आपने सुना होगा, भाई अध्यात्म से रिलेटेड है। बाबू साहब, क्षत्रिय समाज में आपका जन्म हुआ, तो क्षत्रिय वैसे भी धार्मिक होते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई साधु बना है, आप इतिहास देखो, ये तो क्षत्रिय बना। और मनु शत्रुपा क्षत्रिय, और उन्हीं से पूरी सृष्टि जन्मी है। तो यहाँ दुनिया में सब क्षत्रिय, कोई यहाँ चमार दुसाध है का कभी हम इस पर बहस कर लेंगे, आप आएंगे तो बताएंगे कैसे सब क्षत्रिय, वो सब डिफाइन होगा। आज का विषय बस हम लोग का जो है। तो अम्बरीश ने व्रत रखा था जी, और पारण का समय बीतता जा रहा था। दुर्वासा बोले कि मैं नहा के आ रहा हूँ, तब पारण करना, मेरे साथ खाना, तो साथ समय। अब समय बीतने लगा, दुर्वासा को लेट हो रहा था, तो इन्होंने गंगा जल और तुलसी से पारण कर लिया। तब तक दुर्वासा पहुंच गए, उन्होंने श्राप दिया। दुर्वासा क्रोधी ऋषि यक्षिणी एगो जटा से निकाले और छोड़ दिए अम्बरीश राजा पर। अम्बरीश राजा भगवान को मना करके, क्योंकि विष्णु भगवान के निमित्त कोई भी एकादशी किया जाता है। विष्णु वह परमात्मा ही विष्णु है, वह विश्व में अणु रूप में विद्यमान है। आप अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु बम के बारे में पढ़ते हैं, अणु शब्द तो अब जो परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है वही विष्णु है। तो विष्णु के निमित्त होता है। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चला दिया अपने भक्त की रक्षा, क्योंकि अम्बरीश थे, भक्ति कर रहे थे। दुर्वासा पर चला सुदर्शन, यक्षिणी को मार दिया, दुर्वासा की तरफ बढ़ा। तब जाके अम्बरीश ने प्रार्थना किया तो सुदर्शन रुक गया। ये इस एकादशी का मतलब। लेकिन कुल मिला करके हमारे मन की दशा एक कैसे, अगर भूखा रहने से भगवान मिल जाए तो आप मीडिया में हैं, आपके पास सर्वे होगा, आज भी भारत में 25% लोग भूखे सोते हैं। 25% जी, इनको भगवान सबसे पहले मिलना चाहिए। बम्बई में ओड़ा पाव खा के लोग रह लेते हैं, एक टाइम भोजन मिलता है। इसी बिहार में सतुआ पी के लोग रह लेते हैं, किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जलता, इतनी गरीबी है। तो उनको भगवान सबसे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि वो भूखे हैं बेचारे। तो भूखे से भगवान नहीं मिलते हैं। यहाँ तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि भूखे भजन हो गोपाला ले लो अपन कंठी माल। इसलिए ये तो मतलब के इंद्रियों में जो विषय वासनाओं की खुराक है उसे नष्ट कर देना है, उसको भूखाना है। हमारी इंद्रियां जैसे आंख का है सुंदर रूप देखना, उसको मारो, उसमें भूख लाओ भगवान को देखने। कान का काम है विषय त्यजक बात सुनना। अभी कोई कहे बाबा ऐसे तुरंत कान लगा रहे, बढ़िया देश से बोला, यानी गलत चीज, हाँ गलत चीज अब कान सुन रहा,
अब इसको हर कीर्तन में लगाइए। हाँ मोबाइल जैसे आप लोग देखते हैं कोई धार्मिक चीज आया स्काइप कर देते हैं। हाँ, नहीं। हाँ, मोबाइल पर सुनने लगे, जब पूरा कीर्तन सुनने लगे समझिए आंख का कान का खुराक भगवान का हो। और जब आप इसको स्काइप कर रहे हैं तो आप विषय वासनाओं में कहीं न कहीं खोए हुए हैं। तो इसलिए एकादशी का यही मतलब है कि अपने मन की दशा को एक परमात्मा में लगा लें। अच्छा, एक और है बाबा, महिला लोग कहती है कि एकादशी करने से का तो मृत्यु के समय आसानी से मृत्यु हो जाती, चाहे कर्म करो कुकर्म करो, क्या सही बात है? ये सब ढकोसला है, ढकोसला है। तो ये सब मृत्यु जो है, अगर आप जन्मे हैं मेडिन है तो एक्सपायरिंग है। इसमें मृत्यु कैसे भी हो उसमें कोई आसानी और कठिनाई नहीं है। मृत्यु आप चाहे चपा के मरिए चाहे छत के नीचे आराम से सोते हुए। तो कर्म पे भी डिपेंड है क्या? ये आपके कर्म पर यह डिपेंड है कि आप कर्म करेंगे अच्छा तो जब शरीर छूटेगा तो अगला जन्म मनुष्य होने मिलेगा, अच्छा कुल परिवार में जन्म होगा, फिर से भक्ति चालू हो जाएगी, अच्छा से मृत्यु हो, ऐसा बात है। रामकृष्ण परमहंस का भक्ति को किया बिहार के कलकत्ता के, लेकिन उनकी मृत्यु कितनी असहनीय, कैंसर हो गया था। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप भक्ति भजन कर रहे हैं तो आपकी मृत्यु बड़ी अच्छी, वो मृत्यु तो कैसी भी आपको हो, किसी भी रूप में। तमाम महापुरुषों को देखिए जहर दे दिया गया, जैसे ईसा मसीह जमाने में किसी को लाल बहादुर शास्त्री, इधर ये लोग तो महापुरुष नेता थे, फिर भी उनको जहर देके मारे। अच्छे कर्म तो जीवन भर की है, फिर क्यों जहर दिया गया? तो इसलिए ये सब चीजें ढकोसला में। चलिए अब थोड़ा कहना है कि 100 साधे सब जाए, एक साधे सब आए। अच्छा, आज भगवान विष्णु के पुष्णी एकादशी है, इसमें ज्यादा विशेष कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यही कहेंगे कि एकादशी का मतलब होता है कि अपने मन को एकाग्र करके एक जगह समर्पित करना है। भगवान कहीं नहीं है, भगवान आपके हृदय में है। और भगवान बड़ी अति प्रसन्न होते हैं तब किसी संत महात्मा के पास जाके सामधिक में छोड़ देते हैं। तो अब हम संत महात्मा के सामधिक में है, स्वामी श्रद्धानंद बाबा के आश्रम में है और इनसे जुड़े हुए हैं। और स्वामी परमहंस आश्रम जो हमारे अरगानंद जी महाराज है, दादा गुरु है, ये सब हमारे इष्ट देव है और हम समर्पित हैं और इनके प्रति समर्पित रहेंगे। और यही मेरे सब है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, गुरु महाराज की जय। आप ही हैं, बोलिए। भगवान है भगवान देगा तो प्रलय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म में लोग न कोई मानने को तैयार नहीं है, सब परेशान है। कोई नहीं हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई गीता नहीं पढ़ता है, इस सब पे क्या बोलो? पढ़ने वाला पढ़ता है, नहीं पढ़ने वाला तो बातें है। तो कैसे लोग पढ़ने लगे? नहीं पढ़ते हैं तो बोलो। आप पढ़ते हैं? नहीं, हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं? तो कैसे पढ़ल पढ़िए? लिखल नहीं ना है, पढ़ल नहीं है सुनता है। तो बच्चा तो होगा सर। मोबाइल में सुनता है ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा सुनिएगा, टीवी सुनने समझे। तो ये बताइए, हाँ के पर्चे हैं इसलिए आ जाता है। हाँ, पर्चे नहीं, जैसे टीवी उवी देखते हैं, बाबा उबा का सुनते हैं, कुछ भी गीता उता सुनते हैं, कभी भी याद नहीं है। याद नहीं। गीता का कहानी कुछ सुनते हैं, गीता नहीं, थोड़ा सा पकड़े आपको बताइए। नहीं, तो गीता जानते हैं, थोड़ा सा बोले गीता क्या है बताइए। कृष्ण भगवान बोले हैं, भगवान जो गीता बनाया हुआ है, गीता यादव है। ये हमारे हिंदू धर्म में रामायण गीता सबसे पहले लिखा था। थोड़ा सा जानिए, क्या शुभ नाम हुआ? उमेश राय। तो ये थोड़ा सा हम लोग को क्या है कि हम लोग को एक दूसरे को बताने की बात है। हिंदुस्तान जो है सनातनियों का देश है और यहाँ पे भी हम थोड़ा बात करेंगे। एक और भक्त है, आप बताइए कैसे यहाँ पहुँच गए आश्रम के ऊपर क्या कहेंगे, भगवान के ऊपर क्या कहेंगे, गीता के ऊपर क्या कहेंगे। हमारे चैनल्स में बने रहे। मैं सचिन कुमार सिंह, एसआर न्यूज से। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।